कल की क्लास में हम लोग फिल्टर कमांड ट्राई कर रहे थे। फिल्टर का मतलब था सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को देखना। हम लोगों ने उससे पहले शॉर्टिंग पढ़ी थी कि शॉर्टिंग के बारे में किया था। शॉर्टिंग फाइनल स्टेज पर शॉर्टिंग करते हैं, जब रिकॉर्ड कंप्लीटेड होते हैं तो रिकॉर्ड रिपोर्ट जनरेट करके रख लेते हैं। लेकिन जो फिल्टर है वो फिल्टर माना जाता है कि फिल्टर रनिंग स्टेज पर जब फाइल पे काम चल रहा है और आप उसको कर रहे हैं, आप फिल्टर करके देखना चाहते हैं सारे रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड्स आपको देखने थे। आपने एडमिन का एक कंडीशन रिकॉर्ड देखा था तो आपने देख लिया, लेकिन जैसे आप एडमिन के बाद फाइनेंस देखेंगे तो एडमिन का रिकॉर्ड वहाँ से हट जाएगा और फाइनेंस सामने आ जाएगा। तो ये टेम्परेरी होता है। हम लोग फिल्टर के रिजल्ट्स को क्या कहते हैं कि फिल्टर का जो रिजल्ट है वो टेम्परेरी है। मतलब टेम्परेरी का मतलब आप उसको देखेंगे, देख करके फिर जैसे दूसरा रिजल्ट देखेंगे तो पहले वाला रिजल्ट हट जाएगा, वो सेम नहीं होगा। अगर मुझे वो सारे को शॉर्टिंग की तरीके से उन रिपोर्ट्स को अलग अलग निकाल करके रखना है, जैसे एचआर की रिपोर्ट अलग करनी है, आईटी की रिपोर्ट अलग करनी है, या कोई एक सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को हम लोग आज अलग कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। दो तरीके हैं कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर लें, रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया उसको कॉपी करके पेस्ट करके अलग कर लें, वो भी एक मेथड है हमारे पास। दूसरा तरीका है कि एडवांस फिल्टर कर लें। तो एडवांस फिल्टर समझ लेते हैं कि कैसे करना है, कैसे करना। एडवांस फिल्टर का मतलब जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड है उसको कहीं और सेव करना चाहते हैं। जब सेव हो जाएंगे तो परमानेंटली आप उसको भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम लोग देख रहे थे कि ये जो हमारा बना हुआ है इसमें से एडमिन के रिकॉर्ड्स अलग करना चाहते हैं। तो फिल्टर के लिए आपको क्या करना होता है? फिल्टर के लिए आपको दो रेंज बनानी पड़ती है। हम लोगों ने देखा था जो डेटा है इसकी फर्स्ट रो जो होती है हेडिंग रो होती है। आपको क्या करना है, इसी हेडिंग रो को आप दो बार और कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल सी करिए इसको, हेडिंग रो को, और ध्यान से आप देख लीजिए, याद रहेगा आपके लिए कि एक बार आपने 60 कोई भी आप रो ले लीजिएगा जो आपको याद रहे नियरेस्ट। देख रहे हैं कि 60 पर हमारी रो खाली है। मैंने एक बार इसको 60 पर कर लिया और एक बार 65 पे कर लिया। याद रहेगा मुझे कि मैंने कहा किया। दो बार हेडिंग्स को कॉपी कर लीजिए। हम लोग एडवांस फिल्टर पढ़ रहे हैं। एडवांस फिल्टर में आपको 3 रेंज की जरूरत पड़ती है। हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस रेंज, एडवांस फिल्टर पढ़ रहे हैं। एडवांस फिल्टर का मतलब है एक्सट्रैक्ट द फिल्टर रिकॉर्ड्स टू द न्यू पोजीशन। एडवांस फिल्टर copy the filtered record to new position। फिल्टर्ड रिकॉर्ड को एक नई पोजीशन पे कॉपी करना चाहते हैं। 3 रेंज की जरूरत है आपको। एक डेटा रेंज जो है हमारे पास कंप्लीट डेटा की, दूसरी क्राइटेरिया रेंज कहलाती है, कंडीशन रेंज कहलाती है। क्योंकि जब फिल्टर होगा तो कोई ना कोई कंडीशन आप सोच के चलेंगे, किस कंडीशन पर आप अलग करना चाहते हैं। और तीसरा आउटपुट रेंज, जहाँ पर आप रिकॉर्ड को कॉपी करना चाहते हैं, जहाँ पर आप रिकॉर्ड को करना चाहते हैं। आउटपुट रेंज जहाँ पर आप रिकॉर्ड को कॉपी करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है, अपने डेटाबेस से हेडिंग्स को 2 बार कॉपी कर लिया है, एक बार कंडीशन रेंज के लिए और एक बार आउटपुट रेंज के लिए। जो आपको कंडीशन लगानी है उसकी वैल्यू को भी आप उठा करके आप पेस्ट कर लीजिए। जैसे आपको एडमिन के रिकॉर्ड चाहिए तो आप एडमिन की किसी एक वैल्यू को कॉपी कर लीजिए, एडमिन की किसी एक वैल्यू को कॉपी कर लीजिए, और जो आपने कंडीशन रेंज बनाई है, जो आपने कंडीशन रेंज बनाई है अपनी हेडिंग के ठीक नीचे उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे डिपार्टमेंट है उसके ठीक नीचे आपको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि कंडीशन रेंज करते समय
आपको पूरी हेडिंग्स का जरूरत नहीं है, हमको केवल एक इतने पोर्शन की जरूरत होगी जो कंडीशन आप लगाने वाले हैं बस। क्योंकि अभी हमको क्लास करनी है इसलिए हमने पूरे को कॉपी कर लिया है ताकि हमको बार बार कॉपी न करना पड़े। एक्चुअल में आपको केवल जो कंडीशन आपको लगानी है उसकी हेडिंग और उसकी वैल्यू आपको चाहिए, इतना पोर्शन आपको चाहिए बस। बाकी आउटपुट में आपको सब चाहिए, आउटपुट में आपको सब चाहिए। हमने इतनी तैयारी कर ली है एडवांस करने से पहले, तो हमारा डेटा हेडिंग को कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, आउटपुट के लिए सभी को कॉपी कर लिया। हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि ये पूरी डेटाबेस हमारी बनी हुई है, इसमें से एडमिन के रिकॉर्ड पीछे कॉपी करना चाहते हैं, एडमिन के रिकॉर्ड को कॉपी करना चाहते हैं कि एडमिन बाहर हो, एडमिन का रिपोर्टिंग अलग हो जाए। शुरू करते हैं हम लोग। आप अपनी डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप रेंज याद रखिए कि आपकी डेटा कहाँ से आपने लिया, A2 से लेकर के इस समय L52 तक हमारा डेटा है, दिख रहा है हमको, A2 से लेकर के L52 तक L52 तक। शुरू करते हैं, डेटा पे जाना है, एडवांस फिल्टर यहाँ पे आपको जाएगा, एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे आपको एडवांस पे क्लिक करके क्वेश्चन आएगा कॉपी टू द अनदर लोकेशन या फिल्टर इन द लिस्ट, तो आपको करना है कॉपी टू द अनदर लोकेशन। तो आपने कहा कॉपी टू द अनदर लोकेशन। जैसे आप कॉपी टू द अनदर लोकेशन करेंगे तो आपको ये चीजें आपको मिल जाएंगी, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू। लिस्ट रेंज का मतलब कंप्लीट रेंज जो हमारी डेटा है लिखा हुआ है पहले से सेलेक्टेड हो, A2 से लेकर के L52 तक ऑलरेडी सेलेक्टेड। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया का कंडीशन क्या है आप यहाँ पे क्लिक करिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके इस लाल वाले बटन को दबाइए। जैसे आप इस क्लिक करके लाल वाले बटन को दबाएंगे फ्री हो जाएगा, कर्सर को मूव कर सकते हैं, मूव करके ये ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब हेडिंग और वैल्यू, हमने रूल पढ़ा है कि हेडिंग होनी मस्ट है, और फिर इस लाल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से ओपन हो जाएगा और आप देखिए हेडिंग सेलेक्ट करें और अंदाजे से खाली जगह सेलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा ले लीजिएगा, कम मत लीजिएगा। मतलब क्या है कि कॉपी टू का मतलब है वहां से रिकॉर्ड नीचे पेस्ट होने वाले, वहां से रिकॉर्ड नीचे पेस्ट होने वाले। तो कितने होंगे वो आइडिया आप लगा लीजिएगा, उस हिसाब से आप ज़्यादा रो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रो ज़्यादा हो जाए, खाली रो सेलेक्ट हो जाए, कम कर देगा, उतने ही को पेस्ट कर पाएगा जितनी आपने रो सेलेक्ट कर ली। तो हम देख रहे हैं कि 50 रिकॉर्ड है तो उसमें 10-15 एडमिन होंगे, तो आप 15-20-25 लाइनें 15 लाइनें सेलेक्ट कर लीजिए। ये तो अंदाजे से खूब सारे भी सेलेक्ट कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। हेडिंग सेलेक्ट होनी चाहिए, हेडिंग प्लस ब्लैंक लाइन सेलेक्ट करें। जैसे आप इसको ओके करें आप देखेंगे कि ऊपर से सारे एडमिन, तो क्या हुआ, फिल्टर का मतलब हुआ कि मेन डेटाबेस में से आपने देखिए तीन जगह बनी हुई है, एक मेन डेटाबेस बना है, बीच में फिल्टर लगा हुआ है डिपार्टमेंट एडमिन का, और वो ऊपर से उसको छानते हुए उसने नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया। तो पूरे में से उसमें एडमिन को उठाया और नीचे ट्रांसफर कर दिया। ये कहलाया एडवांस फिल्टर। मतलब मेन डेटाबेस में से जो रिकॉर्ड्स को चाहें वो रिकॉर्ड फिल्टर होकर के ऑटोमेटिकली एक नई जगह पर पेस्ट हो जाएंगे। फिर से समझते हैं, मान लीजिए उन रिकॉर्ड्स को निकालना चाहते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है, उन रिकॉर्ड्स को निकालना चाहते हैं हमारी कंपनी में जिनके पास एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है। तो आप एक्सपीरियंस वाले फील्ड में आइए, आप क्या करें, क्योंकि हम लोग क्राइटेरिया वाली ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, इसलिए अब उसको न लेकर के केवल हमें आउटपुट का ज़रूरत है। आउटपुट के लिए आपने हेडिंग को कॉपी कर लिया है और आपके पास 90 वाली रो पर पेस्ट कर लिया है, जो आपको राउंड ऑफ मिले वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए ताकि याद रहे कि कहाँ आपके पास वो नंबर 90 पर हम पहुँच गए हैं।
और क्या करना है आपको, एक क्राइटेरिया बनाना है। तो क्राइटेरिया वाले में एक्सपीरियंस वाले पे जाइए, से एक वैल्यू को आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए ताकि उसका फॉर्मेट आ जाए। फॉर्मेट कर लाने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए। कलरफुल है इसलिए कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर प्लेन है तो आप टाइप भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि न्यूमेरिक फील्ड है, क्योंकि ये न्यूमेरिक फील्ड है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखना चाहिए अपने को। 3, अगर ग्रेटर देन 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा वाले चाहिए तो लिख दिया ग्रेटर देन 3। इसका मतलब हुआ कि क्राइटेरिया आप क्या बना रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा, जिनका 3 साल से ज़्यादा, ये लिया मैंने। तो एक क्राइटेरिया बना लिया और एक आउटपुट बना लिया। एक क्राइटेरिया बना लिया, यहाँ पे क्राइटेरिया वाले पे चलते हैं, यहाँ पर होना चाहिए। एक क्राइटेरिया बना लिया और एक आउटपुट बना लिया। शुरू करते हैं। आपको 3 स्टेप्स लेने हैं। क्राइटेरिया और आउटपुट बना लिया, डेटा को सेलेक्ट किया, फिल्टर पे गए, कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑन किया। लिस्ट रेंज अपने आप लिखी हुई है, क्राइटेरिया रेंज, ये पुरानी वाली हटा दी मैंने और नई वाली सेलेक्ट कर ली। एक्सपीरियंस ग्रेटर देन, ये बनेगा क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 3। कॉपी टू, ये पुराना वाला हटा दीजिए, कॉपी टू पुराना वाला हटा दीजिए और नया वाला सेलेक्ट करके ब्लैंक लाइंस, ब्लैंक कॉलम्स प्लस ब्लैंक लाइंस को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे नीचे जितने भी 3 से ज़्यादा वाले एक्सपीरियंस वाले, इस तरीके से। तो आपके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 आप क्राइटेरिया बनाइए, नंबर 1 क्राइटेरिया बनाइए, आउटपुट बनाइए, क्राइटेरिया सेट करिए, सेट करके पेस्ट कर दीजिए। इसी छोटे एग्जाम्पल्स पे करके देखते हैं, इसी छोटे एग्जाम्पल पे करके देखते हैं। हमने क्या किया था, हमने लिखा है ग्रुप, कोई लिखा मैंने ग्रुप और उसकी पॉइंट्स, ग्रुप लिखा है और उसके पॉइंट्स, ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ऐसे हमने मिक्स करके लिखा था यहाँ पर, ऐसे हमने मिक्स करके लिखा था यहाँ पर, ऐसे हमने मिक्स करके लिखा था, उसके पॉइंट्स लिखे थे, ऐसे वैल्यूज है हमारे पास। मुझे क्या करना है, पहले तो बोल्ड कर दिया मैंने हमेशा की तरीके से। मुझे क्या करना है, हमें एक ग्रुप अलग करना है, बी ग्रुप अलग करना है। क्राइटेरिया बनाने के लिए, क्राइटेरिया बनाने के लिए ग्रुप वाली हेडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आउटपुट बनाने के लिए पेस्ट कर लिया। ग्रुप ए चाहिए, ग्रुप ए लिख दिया, ग्रुप ए लिख दिया। ये हमारा डेटा था। तो एक ग्रुप वाले लोगों को अलग करना है, तो एक बार ग्रुप वाली हेडिंग को कॉपी कर लिया, एक बार आउटपुट के लिए दोनों को कॉपी कर लिया, स्टार्ट किया, डेटा कॉपी टू लोकेशन, दिस रेंज सही है, A1 से लेकर B23 क्राइटेरिया रेंज कितना होना चाहिए, ग्रुप ए, कॉपी ये दो प्लस वाली चीज, जैसे ओके करेंगे ये वाले रिकॉर्ड 12। बी वाले चाहिए, इसी को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ए को बी कर दिया, ए को बी कर दिया, यहाँ पर ए को बी किया, सेलेक्ट किया, एडवांस रेंज, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया हटाया, नया ले लिया, कॉपी टू हटाया, नया ले लिया, ए अलग, बी अलग, राइट। दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर, दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट मेथड से करना चाहते हैं, इसको भी हम लोग 1 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। पहले क्राइटेरिया बनाने वाले जो रूल हैं, इस स्टेप आपको समझ में आ गए हैं कि आपको क्राइटेरिया के लिए हेडिंग को कॉपी कर लेना है और आउटपुट के लिए हेडिंग को कॉपी कर लेना है। क्राइटेरिया के नीचे क्राइटेरिया लिख देना है,
फिर सेलेक्ट करना है लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज और आउटपुट रेंज। आउटपुट रेंज में आपने आउटपुट को सेलेक्ट किया, खाली लाइनें सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो वो, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेक्स्ट वैल्यूज पे जब हम लोग फिल्टर कर रहे हैं तो वो इक्वल कंडीशन मानी जाती है, इक्वल की कंडीशन मानी जाती है। जब नंबर्स पे करते हैं, जब नंबर्स पे करते हैं तो लोग यहाँ पे ग्रेटर देन टॉप 3 टॉप 5 के वैल्यू लोग लेते हैं। सेलेक्ट कर रहे थे, सेलेक्ट करके शिफ्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल एल किया, एल करके हमने यहाँ पर, यहाँ से अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं अवे तो केवल अवे का रिकॉर्ड आ जाता है, बाकी सब रिकॉर्ड हाइड हो जाता है। और अगर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जिनका टोटल 500 से 400 से 300 से ज़्यादा है तो हम यहाँ लगा 300 से ज़्यादा है। तो लेकिन अगर बिटवीन वाला केस था 300 से 500, ये बिटवीन हो गया। अब इनको कैसे लगाएंगे, या फिर हम उस अब देखना चाहते हैं, उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जो मल्टीपल कंडीशंस पर जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंपल कंडीशंस पढ़ी, हमने कहा शो द रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट, यही तो कल हम लोगों ने पढ़ा, रिकॉर्ड ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। आपको कंडीशन जो एग्जाम मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि शो द रिकॉर्ड ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट, शो द रिकॉर्ड्स where salary above 50,000, जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनको दिखाइए, जो कानपुर में रहते हैं उनको दिखाइए, जिसका नाम ए से है वो दिखाइए। आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप इसमें से फिल्टर करके आप उसको निकाल रहे हैं, दे रहे हैं आपको। लेकिन जब आपसे कहा जा रहा है कि उन रिकॉर्ड्स को दिखाइए जो कानपुर में रहते हैं, जो कानपुर में रहते हैं जिनकी एज 18 से 25 के बीच, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक दुकान एक तो सिटी भी चाहिए और एक एज भी चाहिए। फिर एज में क्या चाहिए, फिर एज में क्या चाहिए, एज में 18 से 25 चाहिए। मतलब 18 से 25 का मतलब होता है कि 18 से बड़ा और 25 से छोटा, राइट। तो अगर रेंज बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, रेंज बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, और मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो तो कैसे लगाएंगे। तो उसका रूल ये है कि अभी जो आप क्राइटेरिया में जो ऊपर कॉपी पेस्ट करने वाला नियम है उसको बदलना पड़ेगा। आपको जो चीज़ चाहिए उसी को कॉपी करें आप। मान लीजिए यही हम चाहते हैं कि उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं, एक यहाँ पे सिटी वाली फील्ड और बढ़ा देते हैं जल्दी से, इसको हटा देते हैं, इसका फिल्टर हटा देते हैं, एक सिटी वाली फील्ड बढ़ा देते हैं, कुछ फील्ड कानपुर का है और कुछ लखनऊ आगरा ऐसे करके डाल देते हैं। रिपीट कर देते हैं, कुछ कानपुर के हैं, कुछ लखनऊ के हैं, कुछ आगरा के हैं, रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं जो कानपुर के हैं और रेड हाउस है। हम कानपुर के रेड हाउस को देखना चाहते हैं और इनमें भी वो देखना चाहते हैं जिनका टोटल से ज़्यादा, मल्टीपल कंडीशंस बढ़ा रहे हैं। उन रिकॉर्ड्स को लेंगे, उन रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे जो जिनका सिटी कानपुर है। अगर ये ऑटो फिल्टर होगा तो कैसे होगा, आपने फिल्टर ऑन किया, आपने पहले कानपुर को सेलेक्ट किया, नंबर 1 कानपुर सेलेक्ट किया, कानपुर के रिकॉर्ड अलग करके आ गए। इसमें से मुझे ब्लू हाउस चाहिए या ग्रीन हाउस चाहिए, दूसरी फील्ड पर गए, ग्रीन हाउस ले लिया। अब इस ग्रीन हाउस में से वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी एज 18 से ऊपर है या 20 साल के, तो जिनकी एज 20 के ऊपर है आपने यहाँ पे लगाया ग्रेटर देन 20।
ये रिकॉर्ड 20 साल से ज़्यादा, राइट। अब यही चीज़ अगर मुझे एडवांस फिल्टर से करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो आपको ये 3 फील्ड चाहिए, सिटी, एज और ए, हाउस ग्रुप। तो लीजिए नीचे लेकर के आइए, पहले सिटी चाहिए, उसके बाद हाउस चाहिए, उसी सीक्वेंस में आपको बदलना पड़ेगा, उसके बाद एज चाहिए, राइट। और आउटपुट के लिए आप पूरा कॉपी कर लीजिए, आउटपुट पूरे का ही चाहिए, आउटपुट पूरे का ही चाहिए। कंडीशन लगाइए, सिटी कानपुर होना चाहिए, आउट ग्रुप ग्रीन होना चाहिए, 3 कॉलम अगल बगल आपको रखने पड़ेंगे। तो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस बनानी है तो कॉलम्स को उसके बगल में रखिए, सिटी लीजिए, हाउस ग्रुप लीजिए और एज में लगाइए इस तरीके से, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 20, इसके ऊपर ये क्राइटेरिया बनेगा। तो जब मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो आपको अगल बगल वाले कॉलम बनाने पड़ेंगे, अगल बगल वाले कॉलम बनाने पड़ेंगे, उतने कॉलम, और उसी सीक्वेंस में, दूर दूर वाला नहीं चलेगा। जो पहली कंडीशन है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो कुल मिलाकर के जो गेम है इसमें वो क्राइटेरिया बनाने का है कि क्राइटेरिया कैसे बनेगा। क्राइटेरिया बनाने के लिए हेडिंग के ठीक नीचे वैल्यू लिखी जाती है, अगर एक ही वैल्यू लिखी है तो एक सिंगल कंडीशन फॉलो होगी, एक ही क्राइटेरिया सेलेक्ट होगा। मल्टीपल चाहिए तो कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे, कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे। अब आप बाकी का मेथड सेम है, आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट हो गया, एडवांस पे गए, एडवांस पे गए, कॉपी टू अदर लोकेशन किया, सेलेक्टेड रेंज चेक कर रखे हैं आप A1 से लेके N15 पर, क्राइटेरिया रेंज पूरा ये तीनों कॉलम होंगे, तीनों कॉलम एज 20 और उसके बाद सेलेक्ट कर दिया, जैसे आप जाएंगे आप देखिए फिल्टर पे जा रहे हैं, कॉपी टू अदर लोकेशन कर रहे हैं, 5 से 57 लिया है हमने, कॉपी करना चाहिए, कॉपी कर लिया है। प्रॉब्लम ये है कि एक फॉर्मूला है, आंसर गलत इसलिए आया है, यहाँ पर एक इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होगा, इसीलिए सब गलत हो गया है आंसर। एज अ वैल्यू के तरीके से लाना चाहिए इसको, एज अ वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, पेस्ट स्पेशल एज अ वैल्यू, पेस्ट स्पेशल एज अ वैल्यू। अब करते हैं, अभी क्या है ग्रीन, यहाँ पर पेज खाली कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा से, सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, एडवांस फिल्टर पे गए, कॉपी टू द लोकेशन, दिस रेंज, क्राइटेरिया रेंज, दिस वन से। और प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, 2 लाइनों में नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइन पर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर, एडवांस, कॉपी टू लोकेशन, D55 F6 and copy to A58 and 154. इस तरीके से करते हुए, और इससे क्या होगा, ये आपका परमानेंट रहेगा। हमारे पास जो अब दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं वो फिर से टेम्परेरी है। मान लीजिए हम इसी को अगर कॉपी पेस्ट कमांड से करना चाहें तो कैसे करेंगे,
हमने जब कोई भी फिल्टर किया, सेलेक्ट किया, ऑटो फिल्टर लगाया, फिल्टर किया, आगरा के रिकॉर्ड्स फिल्टर कर लिए, ये फिल्टर कर लिया, कोई और भी लगा दिया, रेड कर दिया, इसमें आगरा से रेड निकाल लिया। मुझे ये रिकॉर्ड्स को कॉपी पेस्ट करना है, आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा, दूसरी जगह ले जाएंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। कई बार ये पेस्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको लग रहा है तो बहुत सरल है। आपने फिल्टर किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, फिल्टर किया, पेस्ट कर दिया, हो गया। कभी कभी दिक्कत आएगी, उस सब फिल्टर को मानेगा नहीं, पूरे को पेस्ट करेगा। उससे बचने के लिए आप क्या करिएगा, ध्यान करिएगा, ये जितने रिकॉर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमने रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट किया, नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल जी करेंगे, गो टू। अगर आपका नॉर्मल कॉपी पेस्ट से कमांड हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फिल्टर कर दिया, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया, कोई आउटपुट नहीं बनाया, बस उसी फिल्टर को आपने कॉपी किया, नई जगह पे पेस्ट कर दिया, हो गया। अगर हो जाए तो बेस्ट है। अगर नहीं होता है और आप देख रहे हैं कि आपका फिल्टर रिजल्ट गलत आ रहा है, तब क्या करें, तब क्या करें? तब उस केस में आप फिल्टर्ड वाले रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, स्पेशल पर जाएं। जैसे स्पेशल पर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, देखिए गो टू कमांड, गो टू विजिबल सेल ऑनली, गो टू विजिबल सेल ऑनली, मतलब जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसी को ही सेलेक्ट करना है, उसी को ही सेलेक्ट करना है और किसी को नहीं करना। इसको ओके करेंगे तो जो स्क्रीन पर विजिबल है वही सेलेक्ट होगा, कंट्रोल सी करेंगे, उसको उतना ही सेलेक्ट होगा, जहां कहीं भी पेस्ट करेंगे उतना ही पेस्ट होगा, उतना ही पेस्ट होगा। क्या मतलब हुआ? एडवांस फिल्टर करने के दो तरीके, या तो पूरा क्राइटेरिया बना के किया जाए या फिर ऑटो फिल्टर कर करके उसको कॉपी किया जाए विजिबल सेल ऑनली, कॉपी करके किया जाए विजिबल सेल ऑनली। कैसे किया? सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, स्पेशल पे गए, विजिबल सेल ऑनली को सेलेक्ट किया। विजिबल सेल का मतलब जो स्क्रीन पर विजिबल है, जो दिख रहा है उसको सेलेक्ट करिए, जो हाइड है उसको सेलेक्ट मत। फिर कॉपी कंट्रोल सी कमांड दीजिए और पेस्ट कर हो जाएगा। तो प्रश्न फिर ये उठता है, सर जब फिर इतनी आराम से हो गया, फिर आपने इतना लंबा मेथड क्यों कराया? ये तो फिर भी सरल है, ये तो फिर भी सरल है, बस गए विजिबल सेल किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, हो गया। राइट? तो आपके पास दोनों टूल हैं। एडवांस फिल्टर आपको कब काम आएगा? जब आपको फिर रिकॉर्ड आपने बढ़ाए, मान लीजिए डेटाबेस और बढ़ाई, आपने रीफिल्टर्ड किया, तो आपको दोबारा से, कि जो ऑटो फिल्टर है उसकी प्रॉब्लम क्या है? ऑटो फिल्टर की प्रॉब्लम यही है कि वो टेम्परेरी होता है। अभी आपने कॉपी करके पेस्ट कर लिया, हो गया, लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करते हैं, मान लीजिए कोई रिकॉर्ड में चेंजेस करते हैं, तो आपको दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडवांस फिल्टर की क्योंकि वो सेट किया हुआ रखा होगा, आप केवल रिकैलकुलेट कमांड देंगे तो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट। बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, जो एडवांस डीबीएमएस की बात करते हैं, फिर से एडवांस चीज़ों की बात करते हैं, क्या आउटपुट में सारे फील्ड लेना कंपलसरी है? आंसर इज नो। क्या एडवांस में सारे फील्ड लेना जरूरी है? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने क्राइटेरिया में कुछ फील्ड सेलेक्ट किए, वैसे ही आप आउटपुट में भी कुछ फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ही मेरा क्वेश्चन था कि हम ये चाहते हैं कानपुर वाले के बच्चों के नाम चाहिए मुझे, कानपुर में कानपुर वाले बच्चों के नाम और हाउस चाहिए बस, तो फिर इसका मतलब मुझे उसका कोई भी डिटेल नहीं चाहिए। तो अब हमको केवल चाहिए नेम और उसका हाउस, नेम और उसका हाउस, बस। किसका चाहिए? जिसका सेटिंग कानपुर,
जिसका सिटी कानपुर है। आपने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर पे गए, कॉपी टू लोकेशन किया, लिस्ट रेंज कंप्लीट है, क्राइटेरिया रेंज हमारा केवल सिटी कानपुर है या पूरा जो भी कंडीशन लगाना चाहे वो है, और कॉपी टू में हमको पूरी फील्ड्स नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए बस। ओके करेंगे। तो ये कौन से रिकॉर्ड्स आ गए, जो कानपुर में रहने वाले बच्चे हैं का नाम और रिकॉर्ड। तो हमको पूरी डेटाबेस कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो एडवांस फिल्टर से ये फायदा है कि सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स पेस्ट किए जाते हैं, राइट, और सेलेक्टेड फील्ड्स भी लिए जा सकते हैं। अगर आपको ऑल फील्ड्स लेना है तो आपके लिए कॉपी पेस्ट कमांड बेस्ट है, राइट, लेकिन आपको कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स लेनी है तो आप उसका आउटपुट फील्ड बना लीजिए। क्योंकि हम लोग शुरू में प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि दोनों हेडिंग्स को कॉपी कर लो, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, दैट्स वाई। लेकिन जब आप थोड़ा आगे एडवांस करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा